कक्षा 9 गणित यानी यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 गणित पाठ नंबर 8 चला। पिरामिड नंबर है 8.3। पिरामिड नंबर 8.3 में कहा है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले लेंगे हम एक समांतर चतुर्भुज। इस टाइप का समांतर चतुर्भुज क्या करती होती है, ठीक है, परंतु वर्ग आयत भी समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ठीक है। तो यदि एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो क्या दिया है या ज्ञात है, ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं, दिया है या हेडिंग डाल सकते हैं इसको, ज्ञात है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। पहले कहा है एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक चतुर्भुज है। उसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख यानी कि ये आमने सामने की भुजाएं का युग्म मतलब जोड़ा, AB और CD आपस में बराबर है, ठीक है। एक तो ये जोड़ा बराबर है, दूसरा जोड़ा ये सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं हैं, BC बराबर है AD, एक जोड़ा ये बराबर है। ये दिया है, सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हमको ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद हम आते हैं उत्पत्ति पर, ठीक है। क्या दिया था? ABCD एक चतुर्भुज है। एक क्या है? चतुर्भुज है। उसमें आमने सामने का युग्म बराबर है, ABCD के बराबर है एंड BC बराबर AD है, ठीक है। ये सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये बराबर होगा, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। अगर ये कोण यानी कि इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, तो इसका मतलब जैसे हमारे पास AB बराबर CD है तो AB के सामने का कोण C, एंगल C, और CD के सामने का कोण B, एंगल B। आमने सामने की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर। अगर ये भुजा इस तरह से आगे बढ़ाई जाए, ये कोण इस कोण के बराबर है तो ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा। इधर चलो, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर दो भुजाएं इस तरह से हैं और ये कोण इस कोण के बराबर है, एकांतर कोण अगर हैं और ये कोण इस कोण के बराबर है तो वे भुजाएं आपस में समांतर होती है। इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के समांतर हो जाएगी। ऐसी अवस्था में CD समांतर हो जाएगी AB के। ये भुजा इस भुजा के समांतर है। ऐसे ये कोण इस कोण के इक्वल हो जाएगा और ये इस कोण के इक्वल होगा। जैसा हमने संबंध यहाँ पे किया वैसा अगर वहाँ पे भी करते हैं तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती है। तो भुजाएं बराबर तो आ गई हैं, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर दिया ही था और ये समांतर भी आ गई हैं। चूँकि ये हमारे पास आ गया AB बराबर CD एंड AB समांतर है CD के। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार BC बराबर हो जाएगा AD। BC AD के बराबर दे ही रखा है एंड BC समांतर होगा AD के। तो अतः ABCD समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और वे आपस में समांतर हैं। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज हुआ, ठीक है। तो जैसे हमने AB और CD में किया वैसे BC और DA में वो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, उसको इस प्रकार भी बताया जा सकता है।